अरुणा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे आप इन शब्दों पर? और क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में आज कंगना के समर्थन में एक भी आदमी नहीं खड़ा है, सिर्फ दिया मिर्जा या एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो? ये भी दिखाता है कि बॉलीवुड के अंदर कंगना जो बात उठा रही है इससे लोगों में कितना डर है। सबसे पहले तो मैं बात संजय राउत जी की करना चाहूंगी। 130 करोड़ लोगों में बहुत चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं, संजय राउत जी जैसे, जो गौ रक्षा की और गौ की रक्षा करना तो अपना फर्ज समझते हैं, पर नारी या नारी की अस्मिता की रक्षा करना इनकी डिक्शनरी में नहीं है। जन्म तो शायद इन्होंने किसी नारी की कोख से ही लिया होगा, लेकिन उसको गाली देने में ये अपनी मर्दानगी समझते। दूसरी बात मैं संजय गुप्ता जी की करना चाहूंगी। संजय राउत जी तो है ही जो ये बात कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी, संजय जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला था। संजय गुप्ता जी शांत हो जाइए, संजय गुप्ता जी शांत हो जाइए। अरुणा जी बोल रही है, आपके बीच में नहीं बोली थी संजय गुप्ता जी, वरना मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। आप कहते हैं चुप बैठे रहेंगे। तो ये आप क्या सोच रहे हैं? जैसे ममता जी ने कहा था, बिल्कुल सहमत। सफेद कुर्ता या पहन लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं आपका दिल भी सफेद हो जाता है? आपको इतनी पावर मिल जाती है कि आप किसी भी नारी का कैसे भी अपमान करेंगे? क्या आपने किसी नारी की कोख से जन्म नहीं लिया? या अभी नवरात्रे आएंगे आप देवी की पूजा नहीं करेंगे? ये शिव सैनिकों का धर्म नहीं होता। शिव जी की जो भावनाएं थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको अगर आप रत्ती भर भी समझ लें, या शिवाजी की भी जो विचारधाराएं थी, आप उसको पासन भर छू भी नहीं पाए हैं। मुझे माफ कीजिए, आप अगर किसी नारी की वो आप अपने बयान को तो देखिए, आप अपने बयान को देखिए, आप क्या कह रहे हैं? आपको ये शोभा देता है को ये मिल जाता है कि इस तरह का बयान देगा? आपको ये लगता है 50% पॉपुलेशन इंडिया की देश का अपमान करना नारी और पुरुष से ताल्लुक है? इस बात का भर लोग आप हिंदुस्तान के संविधान को ललकार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि संविधान को अलग कर दीजिए। नारी अगर कोई एक कंगना राणावत या कोई भी और कोई भी कुछ बोलेगा तो वो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा और आप बोलेंगे। महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया है सर? महाराष्ट्र के अगर आप रेप केसेस भी देखें, आप खुद देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तब आपको शर्म नहीं आती अपने आप को शिव सैनिक कहने में? अब आपको शर्म आ रही है कि एक लड़की ने आपको आकर कह दिया, आपको ललकार दिया, आपको तब शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप खुद सोचिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अकेले में बैठिए और फिर सोचिए, क्या आप शिव सैनिक हैं? नहीं है। शिव सैनिक अगर होते तो आप लड़ते, नारी की अस्मिता के लिए लड़ते। और दीपक जी, आप जब ये बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड की परंपराएं कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन नारी को भी ज्यादातर पिक्चरों में गरिमामयी घोषित किया गया है। ममता जी मेरे साथ वाले पैनल पे है, मेरे को लगता है ममता जी, मैं भी आप भी मेरी इस विचार से बिल्कुल सहमत होंगे कि नारी का जहां पर हमारे देश में नारी की कितनी सम्मानजनक स्थिति रही है। क्या शिव सैनिक मुट्ठी भर लोग हैं, तो क्या नारी को हक मिल जाता है कि वो इस तरह का देश में बयान देंगी? आप मतलब नारी किए जा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, अभी नवरात्रि आने वाली है, माता की पूजा मत करिएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं संजय गुप्ता जी, अगर मैं कटु शब्द बोलूं तो शिवसेना की औकात अब मुंबई में ये रह गई है, शिवसेना की औकात मुंबई में ये रह गई है कि हर आदमी उसको गाली दे रहा है। जिस शिवसेना आपकी हालत क्या हो गई है सरकार में आने के बाद, मैं बता रहा हूँ। आपने पाल घर पे गाली खाई, आप सुशांत सिंह राजपूत पे गाली खा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी का पर्दा नहीं हटा रहे।